Hello guys, this is CA Kanaya Maniyar. Today we all are gathered here for the Career Guidance Seminar. Welcome to the seminar. Hope all of you have given your 10th standard exam and hopefully you have cleared your 10th standard too because government has passed all of you. Now let's move to the seminar. Before starting the seminar, guys, you are able to hear me? Am I audible? Guys, use emojis given below in the below bar, taskbar of your this, so that it is easy to communicate. अगर आप कैमरा भी ऑन करेंगे तो it is very good because जितने बच्चे दिखते हैं उतना अच्छी बात है. चलो let's start with this. Before starting with the main seminar, let me start with a story, a small story about two friends. Guys, English हिंदी दोनों comfortable कि हिंदी खाली? दोनों चलेगा ना? वेरी गुड. वाह. So guys, let me start with the story of two friends. एक गांव था, उसमें दो फ्रेंड्स थे. एक मोटा था और एक पतला था. दुबला पतला और एक मोटा. दोनों बेस्ट फ्रेंड, जिगरी दोस्त. दोनों बहुत मस्ती करते थे. एक दिन क्या हुआ, दोनों खेलते खेलते गांव के बाहर निकल गए. शाम हो गई, पता ही नहीं चला. और खेलते खेलते जो मोटा वाला फ्रेंड था वो कुएं में गिर गया. अब पतला वाला हैरान परेशान, मेरा दोस्त कुएं में गिर गया है, उसे मैं कैसे निकालूं. उसने आजू बाजू बहुत ढूंढा, कोई मदद कर दो, हेल्प हेल्प हेल्प. जंगल में कौन मदद करेगा. फाइनली उसको एक बाल्टी और रस्सी दिखी. उसने वो रस्सी बाल्टी कुएं में फेंकी और दोस्त को बोला पकड़, मैं खींचता हूँ. दोस्त ने पकड़ा, इसने उसको खींचा. दोस्त बाहर निकला. दोनों वापस गांव की तरफ चले. जैसे ही गांव में एंटर हुए, सब इनको ढूंढ रहे थे, किधर गए दोनों बच्चे. जैसे ये दिखे सब चिल्लाने लगे, तुम लोग को अक्ल नहीं है, किधर गए थे, क्या करने गए थे. दोनों ने अपनी स्टोरी सुनाई कि आज हम खेलते खेलते गलती से गांव के बाहर चले गए और ये जो बड़ा वाला है ये कुएं में गिर गया था और इसको मैंने कुएं से निकाला रस्सी से खींच के. सब हंसने लग गए, बोले झूठ बोलता है, इतने मोटे को तू कैसे निकालेगा, चांस ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है. ये दोनों सब सेम ही चीज रिपीट किए जा रहे. गांव वाले बोले झूठ बोल रहे हो, सच्ची बताओ किधर गए थे, क्या कबाड़ा किया. दोनों एक ही स्टोरी बार बार बोली जा रही. फाइनली सब गांव वाले इन दोनों को पकड़ के गांव में एक सीनियर सिटीजन था, उसके पास लेके गए और बोले ये दोनों बच्चे गांव के बाहर खेलने गए, ऐसा ये बोल रहे हैं. एक जन कुएं में गिर गया और दूसरे पतले वाले ने इसको बचाया. तो आपको क्या लगता है दादा, ये सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं. दादा बोल रहे हैं कि ये दोनों सच बोल रहे हैं. गांव वाले बोले अब भी अगर हम इस मोटे वाले को कुएं में डाले तो पतला वाला खींच के दिखाएगा आपके हिसाब से. तो दादा बोले नहीं, अभी वो नहीं दिखा सकता. बोले क्यों. बोले जब वो गांव के बाहर खेल रहे थे तो पतले वाले के पास एक ही इंसेंटिव था, एक ही टास्क था कि मेरा दोस्त डूब रहा है, मुझे उसे बचाना है. वहां पे तुम लोगों में से कोई भी नहीं था जिसने इसको ये बोला कि तू ये काम नहीं कर सकता. नो नेगेटिव पर्सन वॉज देयर इन द फॉरेस्ट अलॉन्ग विद दिस बॉय. लेकिन अभी अगर आप फेंकोगे तो ये नहीं निकाल पाएगा क्योंकि आप लोगों ने इसको बोल बोल के कि तू ये नहीं कर सकता है नेगेटिव बना दिया है, सो ये नहीं कर पाएगा. Guys, conclusion of the story is कि you guys are capable of doing amazing things. आप लोग
मैं बोलूँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, जो चाहो वो कर सकते हो। खाली एक ही चीज चाहिए, वो है आपकी एनर्जी प्रॉपर डायरेक्शन में डाइवर्ट होनी चाहिए। यू बिलीव और नॉट, बट आई ट्रूली बिलीव ईच चाइल्ड, ईच किड इज केपेबल ऑफ डूइंग अमेजिंग थिंग्स। और आपने कभी मणियार कॉमर्स क्लास का एड या कुछ भी किधर पढ़ा होगा, तो उसमें एक लाइन लिखी रहती है, वी ऑल हैव एबिलिटी, द डिफरेंस इज हाउ वी यूज इट। ये जो करियर गाइडेंस सेमिनार है, ड्यूरिंग दिस सेमिनार आई विल बी टॉकिंग अबाउट लॉट मेनी थिंग्स। कुछ ऐसी होगी जो बिल्कुल टफ वाली होगी। आई वुड बी टेलिंग की वेरी रिमोट चांसेस, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टारगेट। लेकिन आपको अगर सही में वो करना है तो कर सकते हो। यू नीड टू डाइवर्ट योर एनर्जी, यू नीड नॉट गेट एफ्रेडेड बाय ऑल दिस, बिकॉज मैं तो जो सच है वो बोलूंगा और मैं वही आपको बोल रहा हूँ। नाउ second thing, we are going through online platforms everywhere, ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन छोड़ो फिजिकल सेशन भी रहता है। मुझे एक सवाल का जवाब दो, नॉर्मली एक पर्सन कितने मिनट तक कोई भी इंसान जो सामने बोल रहा है उसको सुन सकता है? इन द केस ऑफ सम सेमिनार या स्पीच, ऐसे सब टाइप। बोलिए प्लीज, आपका माइक ऑन कीजिए, आंसर दीजिए। एक पर्सन जो भी सेमिनार या कोई भी कॉन्फ्रेंस बोलो, स्पीच बोलो, अटेंड करता है, कोई सामने पर्सन बोलता है, कितना टाइम सुन सकता है? आप लोग तो स्कूल से अटेंड किए हुए हो, यू नो बेटर देन मी। माइक ऑन कीजिए, कोई भी माइक ऑन कीजिए, आंसर दीजिए। हाँ सिद्धांत बोलो। नहीं, वो तो थोड़ा वो बोले ना इमोशनल सेंटेंस हो गया। रियलिस्टिक टाइम मैं पूछ रहा हूँ, हाफ एन आवर, 1 आवर। नॉर्मल इंडस्ट्री ट्रेंड या जो सर्वे होते हैं, जो रिसर्च होती है, उसमें बोला गया है 20 मिनट से लेके 45 मिनट्स मैक्स 1 आवर तक कोई भी इंसान अटेंड कर सकता है अटेंडिंग। हम लोगों ने वही चीज को यूज किया है, और ये जो ऑनलाइन मैंने आपको प्लेटफॉर्म पे बुलाया है, ये प्लेटफॉर्म पे आपका नेट कंजम्पशन विल बी वेरी लीस्ट, नंबर 1। नंबर 2, हमारा सेशन 45 मिनट्स का एक सेशन होता है, उसमें 5 मिनट पहले वार्निंग आएगी, और वो 5 मिनट की वार्निंग आने के बाद मैं एक टाइम पे क्लोज कर दूंगा, एंड यू नीड टू रीजॉइन इफ इट इज पेंडिंग। और वो जब रीजॉइन करोगे तो वो जो 2-3 मिनट का ब्रेक मिलेगा, that will again energize you to attend the second half in a better manner. Okay guys, so in case we are not able to complete in the limited type of 45 minutes, don't worry, आपको rejoin करना है same ID पे। Now let's start with the career guidance seminar. आप लोग 10th अभी पास हुए हो, you are supposed to appear for commerce, you are going to select your subject commerce। 11th 12th कॉमर्स, आपको पता है 11th कॉमर्स का ऑनलाइन एडमिशन होता है, और लास्ट टाइम एडमिशंस फॉर 11th कॉमर्स वेर गोइंग टिल Jan। इफ यू आर सीरियसली थिंकिंग टू सिलेक्ट सम डिफरेंट करियर, यू नीड टू स्टार्ट अर्ली, यू नीड टू डिसाइड अर्ली। कॉलेज का एडमिशन के भरोसे आप बैठ नहीं सकते। कॉलेज का एडमिशन तो हो जाएगा देर से या जल्दी से, बट आपको खुद की पढ़ाई चालू करनी ही पड़ेगी। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर करियर गाइडेंस सेमिनार। गाइस, वेलकम टू द करियर गाइडेंस सेमिनार। दिस इज CA Kanhaiya Maniyar, will take you to a ride of careers. Now come to the different options which we are talking about. आप लोग 10th अपीयर्ड हो, आप 11th में जाओगे, 12th, और 12th के बाद ये ऑप्शंस आते हैं, क्योंकि 11th 12th के साथ you never join any of the career courses. You prepare 11th 12th in such a manner so that you can enter into the courses.
After 12th, you have two streams. One is normal academic courses and the second one is professional courses. जब मैं academic courses की बात करता हूँ, these are regular education, जिसमें आपके पास कॉलेज होगी, कॉलेज जाना है, वहाँ पढ़ाई करनी है. 12th के बाद जैसे BCom होता है, BAF अकाउंटिंग एंड फाइनेंस जिसको बोलते हैं, BFM फाइनेंशियल मैनेजमेंट, BBI बैंकिंग इंश्योरेंस, BMS मैनेजमेंट स्टडीज, ये सब कॉलेज के कोर्सेज हैं. तो 12th के बाद ये एक स्ट्रीम है जो आप एनीवेज यू आर गोइंग टू कंटिन्यू. इनमें से कोई भी एक कोर्स सिलेक्ट करोगे एंड यू विल कंटिन्यू. अलॉन्ग विद दिस कोर्सेज यू विल बी ऑल्सो ज्वाइनिंग सम प्रोफेशनल कोर्सेज. आप कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज ज्वाइन करने वाले हैं, करेक्ट. वो जो प्रोफेशनल कोर्सेज है, वी आर हियर टू टॉक अबाउट दोज प्रोफेशनल कोर्सेज. These professional courses are ये जो प्रोफेशनल कोर्सेज है, एक होता है जो आप सबको पता है, CA, CS, CMA. These are 3 different courses. ये कॉमन है, ये सब बच्चों को पता है. I will be talking about some international courses too. CPA, CFA, CMA, ACCA. These are international courses which I will be talking about. Law actuaries. Again, these are totally a different field which many of the students actually don't know. IIMs, this also gets started after 12th, but you might not be knowing much about it. I will be talking about that too. B schools, business schools. ये सबसे रेमुनरेटिव फील्ड है, सबसे खतरनाक. और इसके आगे एक फील्ड विल बी सरप्राइज फॉर यू इन द एंड, करेक्ट, जिसके बारे में मैं बाद में लास्ट में बात करता हूँ, जो अभी मॉडर्न ट्रेंड में है. पीपल आर हाईली इम्प्रेस्ड एंड वांटेड टू डू दिस. फर्स्ट आई विल गो टू द एकेडमिक कोर्सेज. व्हाट डज द एकेडमिक कोर्सेज सेज? एकेडमिक कोर्सेज आर नॉर्मली रेगुलर एजुकेशन का पार्ट. दीज आर पार्ट ऑफ रेगुलर एजुकेशन. अगर आप इनको देखेंगे, इनका नाम देखिए, BCom, BAF अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BBI बैंकिंग इंश्योरेंस मैनेजमेंट स्टडीज, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BFM, मास मीडिया, BSc IT. ऑल दीज आर नॉर्मल एकेडमिक कोर्सेज. इनका यूज क्या है? व्हाई पीपल गो फॉर दीज कोर्सेज? देखो, ये कोर्सेज हमको इसलिए करना है, सपोज यू वांटेड टू स्टडी अब्रॉड. आप फॉरेन में पढ़ाई करना चाहते हो, बाद में रेगुलर पढ़ाई, फॉरेन से MBA करना चाहते हो, फॉरेन से कुछ करना चाहते हो, तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज आस्क फॉर योर रेगुलर एजुकेशन. हम लोग जो 10th तक स्कूल पढ़े हैं, तो हम रोज स्कूल जाते हैं, उसको रेगुलर एजुकेशन बोलते हैं. 11th 12th हम कॉलेज ज्वाइन करते हैं, अगेन इट इज रेगुलर एजुकेशन. अगर मैं BCom, BF, BBI ये कुछ भी ज्वाइन करता हूँ, मैं इसमें कॉलेज में जाऊंगा, अगेन इट इज काउंटेड इन रेगुलर एजुकेशन. तो सम फॉरेन यूनिवर्सिटीज आस्क फॉर 15 years रेगुलर एजुकेशन. 15 मतलब 12 + 3, यानी 12th तक आप पढ़ाई किए, फिर BCom के 3 साल, BAF के 3 साल, वो काउंट होते हैं, फिर ही आप वहाँ जा सकते हो. सो दीज कोर्सेज आर नॉर्मल कोर्सेज यू आर एनीवेज गोइंग टू डू. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु गो फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज ऑप्ट फॉर BCom. वो और कुछ नहीं करते. जो स्टूडेंट प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं करना चाहता है, वो लोग BCom के अलावा जो दूसरे अवेलेबल कोर्सेज है वो ज्वाइन करते हैं, जैसे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस. ये कौन ज्वाइन करेगा? जिसको आगे फ्यूचर में बैंक में और इंश्योरेंस में जॉब करना है. BMS, BBA, ये BFM, ये सब जो बच्चे को आगे MBA करना है, वो स्टूडेंट्स ये कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, बिकॉज उनको आगे MBA करना है. तो दे टेक नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एट द बैचलर्स लेवल. ये B मतलब बैचलर सब जगह पे. जिसको मास मीडिया, मार्केटिंग के फील्ड में जाना है या न्यूज़पेपर के रिपोर्टर के उसमें जाना है, दे टेक मास मीडिया. Let me share you one incident. Around 5 years back, 5 years back, there was a student in our class. She was terrifically intelligent. 12th में सुपर मार्क्स लेके आई थी, 90+%. और उसने 12th के बाद 2 कोर्सेज ज्वाइन किए थे. उसने एंट्रेंस दी थी CA की, यानी कि CA कोर्स भी ज्वाइन किया, और एक दूसरा फॉर BMM. देखो, नॉर्मल कॉलेजेस में भी BMM होता है. ये सब कोर्सेज में जितना अच्छा कॉलेज रहेगा ना, उतनी आपकी वैल्यूएशन बढ़ जाती है.
सो शी गेव एंट्रेंस ऑफ जेवियर्स, बॉम्बे साइड में जेवियर्स का कॉलेज है जिसकी 12th के बाद एंट्रेंस एग्जाम्स होती है। तो मैंने उसको पूछा तूने दोनों क्यों ज्वाइन किया, तो शी सेड कि अगर मुझे जेवियर्स में मिल गया तो मैं सीए नहीं करूंगी बिकॉज माई पैशन इज टू बिकम अ रिपोर्टर, एंड अगर मुझे जेवियर्स में नहीं मिला तो मैं सीए करूंगी। सो ये जो भी स्ट्रीम्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये नीचे वाले बीबीआई, बीएमएस, बीबीए, बीएफएम, you need to join good college if you are going for these courses. नॉर्मल कॉलेजेस नहीं जहाँ पे इनकी वैल्यू ज़्यादा होती है। जैसे मैंने आपको बोला ये जो कोर्सेज है इनके आगे एमबीए होता है, वैसे ही मास मीडिया में एमबीए होता है। जो लोग बीएससी आईटी करते हैं वो आगे एमएससी आईटी करते हैं। व्हाट इज बीएससी आईटी? बीएससी आईटी बेसिकली इज अ कोर्स जो बच्चा कॉमर्स का है पर उसको 100% साइंस में नहीं जाना है, बट उसका थोड़ा इंटरेस्ट है कंप्यूटर वाली फील्ड में, थोड़ी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर वैसे टाइप्स में, तो दे गो फॉर बीएससी आईटी। बीएससी आईटी में आपको कंप्यूटर की थोड़ी लैंग्वेजेस के बारे में सिखाएंगे, थोड़ी प्रोग्रामिंग के बारे में सिखाएंगे, सो यू विल एबल टू डेवलप प्रोग्राम्स फॉर द कॉमर्स। So these are the courses at academic levels. Any of these you can join, but suppose you wanted to go for professional courses, you need to go for plain BCom. Correct? And if you wanted to go for MBA also, you need to join any of these fields, but from good college. Correct? Now let's move to the प्रोफेशनल कोर्सेज। प्रोफेशनल कोर्सेज में देखिए सबसे पहले आता है सीए, सीएस, सीएमए। सी तीन तीन स्ट्रीम्स, तीन स्पोर्ट्स के बारे में मैं बात करता हूँ। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, विच इज मोर प्रिविलेंट, मोर फेमस इन इंडिया। सबसे ज्यादा क्या चलता है? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट। बोलिए माइक ऑन करके। क्रिकेट और एनीवन एल्स? अपने व्यूज दो यार, थोड़ा इंटरेक्टिव बनाओ, नहीं तो बोर हो जाएंगे अपन। आवाज नहीं आया मुझे, वापस। जल्दी जल्दी जवाब दोगे तो अपना सेशन एक में खत्म होगा, नहीं तो वी नीड 2 सेशंस टुडे। जल्दी जल्दी। आपको क्या लगता है कौन सा स्पोर्ट्स इंडिया में डोमिनेट करता है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल? एक जन ने क्रिकेट बोला, बाकी दो। देव ने भी क्रिकेट बोला। एंड एनीवन एल्स? क्रिकेट। सी मोस्ट ऑफ द पीपल आर टेलिंग क्रिकेट, एंड वी एक्चुअली नो इंडिया में ना क्रिकेट लोगों के ब्लड में है। तो इंडिया के अंदर आप कोई भी स्पोर्ट्स लो पर सबसे हाईली नोन प्रिविलेंट इज क्रिकेट, उसके बाद हॉकी या फुटबॉल। वैसे ही इंडिया के जो 3 प्रोफेशनल कोर्सेज है, सीए, सीएस और सीएमए, तीनों में से सबसे ज्यादा फेमस और प्रिविलेंट है सीए, उसके बाद आता है सीएस और उसके बाद आता है सीएमए। बेसिकली सीए क्या होता है? सीए इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपको पता है सीए क्या काम करता है? क्योंकि सीए तो आजकल बहुत है, आपके भी रिलेशन में बहुत जन सीए होंगे, किसी का बड़ा भाई, बड़ी बहन सीए कर रहे होंगे, किसी के कजिन सीए कर रहे होंगे। डू यू नो समथिंग अबाउट सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स? हाँ पूर्वा, बोलो पूर्वा, आवाज नहीं आ रही है आपकी। बैंकिंग, CA has to manage finances। बाकी लोग, भाविक, अंकुश, हिया, मीना, मनीष, काव्या, सनिका। गाइस यू कैन टेल, बी इंटरेक्टिव। सेशन तभी मजा आती है जब इंटरेक्टिव रहते हैं। मनीष आवाज नहीं आ रही आपकी।
मनीषा आप ऑडिबल नहीं हो, आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं, चलिए लेट्स मूव अहेड। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कोर्स होता है, बेसिकली ये जो कोर्स होता है, ये कोर्स के अंदर जो पर्सन ये करता है, उस ये जो भी बिजनेसमैन होते हैं उसके अकाउंट्स को मैनेज करना, उसके अकाउंट्स को ऑडिट मतलब चेकिंग करना, दीज आर द टू प्राइमरी फंक्शंस। बिसाइड्स दैट वो लोग कंपनी का फाइनेंस मैनेज करते हैं, पैसा आया गया उसके बारे में। उसके अलावा कंपनी का टैक्सेशन, इनकम टैक्स, जीएसटी, ये मैनेज करते हैं। सो ओवरऑल एक ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस मैनेज करने का काम चार्टर्ड अकाउंटेंट का है। दिस कोर्स हैज 3 levels, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर एंड सीए फाइनल। सीए फाउंडेशन यू कैन रजिस्टर आफ्टर 10th, बट एग्जाम्स यू कैन गिव आफ्टर 12th, नॉट प्रायर टू 12th। तो हम लोग बच्चों को बोलते हैं कि आप जब 12th में रहते हो तब हम एप्रोप्रिएट टाइम बोलेंगे तभी रजिस्टर करने का। सीए फाउंडेशन में 4 पेपर्स होते हैं, जिसमें से 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस, और 2 रिटन पेपर होते हैं। उसके बाद सीए इंटर में जाते हैं। सीए इंटर के अंदर 8 पेपर्स होते हैं और वो 8 पेपर 2 ग्रुप में बांटे। There we go, CA final. CA final again 8 papers divided into 2 groups. CA inter के बाद you need to go for a training under a chartered accountant for 3 years. Students जिसका accounts BK अच्छा होता है, जस्ट सिंस अभी आप 10th के बच्चे हो तो अभी आपको मालूम नहीं है BK accounts क्या है, बिकॉज 10th के बाद जब हम 11th ज्वाइन करते हैं तो 11th में हमारा कॉमर्स का बेस बनता है। बुक कीपिंग करके सब्जेक्ट होता है जो 11th से ही आता है। तो स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन बुक कीपिंग and also in maths they prefer CA। जिनका दिमाग पैसे में ज्यादा चलता है, who can deal with money transactions, मतलब money transactions मतलब लोग दोस्त उसको चिढ़ाते हैं, तू तो पक्का मारवाड़ी है रे, तेरा पैसे दिमाग में बहुत चलता है रे, तो he can go for CA। सेकेंड comes CS, कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी किस लिए काम में आता है? इट इज अपकमिंग फील्ड, मतलब लास्ट 10 साल से इस फील्ड में बहुत बूम आया, बिकॉज गवर्नमेंट ने बहुत सारे नए नए कंप्लायंसेस लेके आए। व्हेन आई से कंप्लायंसेस मतलब फॉर्मेलिटीज जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में फुलफिल करनी पड़ती। सपोज करो कि मनीष चौधरी जो हमारे साथ हैं, मनीष को बिजनेस चालू करना है और बिजनेस के लिए मनीष को पैसे चाहिए। मनीष ने अपने डैडी को बोला, डैडी मेरे को 1 करोड़ रुपए चाहिए, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। डैडी ने बोला, देख बेटा 1 करोड़ तो मेरे पास नहीं है, मेरी सेविंग्स 5 लाख रुपए है, थोड़ा बहुत दोस्तों से मांगूंगा तो और मुझे 5 लाख मिल जाएंगे, बैंक से लोन वोन लेंगे तो 15 लाख और मिल जाएंगे, 25 लाख के ऊपर भी कांट अरेंज, 1 करोड़ पॉसिबल नहीं है। मनीष का दोस्त सिद्धांत इज अ कंपनी सेक्रेटरी। सिद्धांत सिंह जो कंपनी सेक्रेटरी है, उसने मनीष को बोला, तू चिंता मत कर, अपन ना तेरे बिजनेस के लिए अमाउंट जमा करेंगे। बोले कैसे? बोले अपन एक कंपनी फॉर्म करेंगे, लिस्टेड कंपनी, और वो जो लिस्टेड कंपनी रहेगी वो लिस्टेड कंपनी शेयर्स इशू करेगी। बेसिकली जैसे बिजनेस कर रहे हैं, मैं और समझो कौन है इधर, प्रियंका, मैं और प्रियंका दोनों बिजनेस कर रहे हैं। तो प्रियंका में पार्टनर है, तो मैं 50% ओनर, प्रियंका 50% ओनर। ये नॉर्मल पार्टनरशिप बिजनेस होता है। इसी का एडवांस वर्जन होता है कंपनी में जितने चाहिए लोग ओनर बन सकते हैं, हम लोग कैपिटल की साइज कम कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर मुझे 1 करोड़ चाहिए तो मैं 1 लाख लोगों से 100 रुपया लूंगा, 100 रुपीज फ्रॉम ईच 1 करोड़ पीपल। 1 करोड़ लोगों से मैं 100 रुपया लेने वाला हूँ, इसको बोलते इश्यू ऑफ कैपिटल। तो सिद्धांत मनीष को हेल्प करेगा कैपिटल इशू करने में, तो मनीष को हेल्प करेगा 1 करोड़ लोगों से, 1 लाख लोगों से 100 रुपया लेके बिजनेस करने से। अब आप सोचो, इंडिया के अंदर अगर इतना आसान होता पैसा लेना तो कोई भी ले लेता, और लेने के बाद भाग गया तो। दिस प्रोसेस कंपोज्ड ऑफ लॉट मैनी प्रोसेसेस, कंप्लायंसेस जो फुलफिल करनी पड़ेगी, और उस कंप्लायंस के लिए मनीष को सिद्धांत चाहिए, और सिद्धांत कौन? कंपनी सेक्रेटरी।
सो कंपनी सेक्रेटरी बेसिकली फॉर्मेलिटीज, गवर्नमेंट की कंप्लायंस, उसके लिए काम आता है। समझो मनीष को फैक्ट्री चालू करनी है, तो फैक्ट्री के लिए वी नीड टू टेक लॉट मेनी लाइसेंसेस, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, ये सब कौन हेल्प करेगा? सिद्धांत, कंपनी सेक्रेटरी। दी स्टूडेंट्स हु आर गुड एट थियरी सब्जेक्ट्स, जिसको ऐसे इंग्लिश या थियरी पढ़ के फटाफट समझ में आता है और ही कैन इमीडिएटली रिकॉल इट, उनके लिए कंपनी सेक्रेटरी बना। बिकॉज कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स इज मोर कंपोज्ड ऑफ थियरीज, उसमें अलग अलग टाइप के लॉ, सिंपल भाषा में कानून होते हैं जो हमें पढ़ के याद रखने पड़ते हैं। तीसरा आता है सीएमए। सीएमए कोर्स जो होता है, अभी तक ये कोर्स ज्यादा इंजीनियर लोग करते हैं। बेसिकली उसका नाम देखो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सीएमए। और उसको मैं और बेटर वे में बोलूं तो पहले इसका नाम होता था कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट। एक कॉस्ट अकाउंटेंट नाम से, ये कॉस्ट अकाउंटेंट काम क्या करता है? जैसे सपोज करो ये पेन है मेरे पास, ये जो पेन है ये इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, ये कौन पता करके देगा? कॉस्ट अकाउंटेंट। कॉस्ट अकाउंटेंट ये जो प्राइस है इसके बारे में प्राइस पता करके देगा, वो इसके खर्चे को टोटल करेगा, खर्चे स्प्लिट करेगा, इसमें प्रॉफिट ऐड करके बताएगा कि कितने में बिकना चाहिए। जनरली फैक्ट्रीज में जो प्रोडक्शन पार्ट है वो इंजीनियर लोग देखते हैं। तो अगर कोई इंजीनियर को कॉस्ट अकाउंटेंट की अक्ल हो जाए तो सोचो उसको बनाने को भी आता है और उसको उसकी कॉस्ट फाइंड करने को भी आता है। इसलिए बहुत सारे इंजीनियरिंग के बच्चे सीएमए ज्वाइन करते हैं। हम लोग नॉर्मल कॉमर्स के स्टूडेंट करते हैं पर कम करते हैं, क्योंकि सीएमए जो है वो फैक्ट्री प्रोडक्शन में काम में आने वाला डिग्री है। बहुत सारे बच्चे जो सीएमए करते हैं उनका दुबई, मस्कट, वो साइड में सऊदी वाली कंट्रीज में बहुत वैल्यू है, वहां तो टेरिफिक डिमांड है सीएमए वालों की। ये जो तीनों कोर्सेज है, सीए, सीएस, सीएमए, ये हम इंडिया वाले की बात करें, इंडियन सीए, इंडियन सीएस, इंडियन सीएमए। जैसे सीए में 3 लेवल होते हैं, वैसे सीएमए में भी 3 लेवल होते हैं। सीएमए फाउंडेशन, सीएमए इंटर, सीएमए फाइनल। सीएस में भी 3 होते हैं। सीएस में क्या होता है? पहले एंट्रेंस होती है 12th के बाद। एंट्रेंस के बाद एग्जीक्यूटिव कोर्स होता है, सीएस एग्जीक्यूटिव, फिर होता है सीएस फाइनल, प्रोफेशनल जिसको बोलते हैं। तीनों लगभग कंपेरेबल है, तीनों प्रोफेशनल्स हैं, तीनों अलग अलग फील्ड के कोर्सेज हैं। Once we are done with these courses, now we will move to the international courses. ये देखो, ये सब इंटरनेशनल कोर्सेज है, इन सब की जो मैं बात कर रहा हूँ। सीपीए क्या होता है? ये यूएस का चार्टर्ड अकाउंटेंट, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, यूएस का चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीएफए, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट या चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, लंदन। ACCA, ग्लोबल अकाउंटेंट। ये जो कोर्सेज है, मैं अलग अलग कंट्री के कोर्सेज के बारे में नहीं बोल के आपको कॉमन बात बता रहा हूँ। जैसे ये सीपीए यूएस का भी होता है, कनाडा का होता है, ऑस्ट्रेलिया का होता है, लंदन का होता है, डॉट डॉट डॉट, हर कंट्री के सीए होते हैं। यूएस का जो सीपीए होता है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। सीएफए, वैसे ये भी अलग अलग कंट्रीज का होता है। सीआईएमए, जिसको हम बोलते हैं सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये लंदन का फेमस है सबसे ज्यादा। इसके अलावा यूएस का सब में होता है। एसीसीए, ये 17 कंट्रीज का कॉमन कोर्स है। इट इज ऑलमोस्ट रिकॉग्नाइज्ड इन 17 कंट्रीज। इनफैक्ट अभी तो और बढ़ गई है, देयर आर मेनी कंट्रीज इन व्हिच दिस हैज बीन अप्रूव्ड। एसीसीए, ये जितने भी कोर्सेज है, इन कोर्सेज के जैसे ही हैं जो सीए, सीएस है। ये इंटरनेशनल है, ये नेशनल है। इन सब की फीस ज्यादा होती है। अगर आपको सीए की फीस 40,000 है तो आप ये मान के चलो ये 4 लाख होगा, 10 टाइम्स ऑफ दिस। इसमें आप ऐड कर लो कोचिंग क्लास का फीस, वैसे इसमें भी ऐड कर लो कोचिंग क्लास का फीस, बिकॉज ये सब फीस डॉलर और पाउंड में जाती है। ये सीए के कंपैरिजन में।
ये सीए का ब्रेकअप पर फाइनेंशियल, ये सीएमए के कंपैरिजन में, ये अगेन सीए। अब इसमें ये जो इंटरनेशनल कोर्सेज है इनका कल्चर कैसा होता है मैं बता रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द पीपल जो भी इंटरनेशनल कोर्सेज करते हैं वो लोग पहले एक डोमेस्टिक डिग्री ले लेते हैं। मतलब समझो आपको सीपीए करना है, डायरेक्ट सीपीए पे मत जाओ, पहले सीए तो कर लो इंडिया का, क्योंकि सीपीए में भी 3 लेवल होंगे इंडिया के सीए के जैसे। तो आप सीए करने के बाद सीपीए करने जाते हो तो आपको सिर्फ 4 ही पेपर देने पड़ते हैं, बाकी सब पेपर एग्जाम हो जाते हैं क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। वैसे ही आपको इंटरनेशनल सीआईएमए करना है, पहले इंडिया का सीएमए कर लो, फिर इंटरनेशनल ज्वाइन करो, सब पेपर एग्जाम हो जाएंगे, खाली 4 पेपर देने पड़ेंगे। इससे फायदा क्या होता है कि हमने सीए बन गए या सीएमए बन गए, सीएस बन गए, ये बनने के बाद वी स्टार्टेड विद द जॉब, जैसी जॉब हुआ पैसे भी कमा लिए, अब इंटरनेशनल भी कर सकते हैं, एग्जामिशन भी मिल जाएगी और कैरिकुलम भी जल्दी समझ में। सो इंडिया के अंदर कल्चर यही रहता है कि हम पहले एक डोमेस्टिक डिग्री लेते हैं फिर इंटरनेशनल के टूवर्ड्स जाते हैं। मेरा एक स्टूडेंट है, भिवंडी में रहता था, आज उसको 10 साल हो गए सीए बनने को, 10 से ज़्यादा ही साल हो गए। अभी रिसेंटली मेरी उससे बात हुई थी, उसने अभी लंदन का एक इंटरनल ऑडिटर, सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर का डिग्री ले लिया, कनाडा का सीए का डिग्री ले लिया, ऑस्ट्रेलिया का कुछ सीए का डिग्री ले लिया, और लंदन का भी उसका कल मैसेज आया सर वो भी पास हो गया। पहले उसने सीए की डिग्री ली, उससे जॉब लगी, पैसे कमाए, फिर एक एक एग्जाम देते गया और अभी वो दुबई के अंदर है बिकॉज अभी उसका वहाँ पे जॉब प्लेस हुआ है। वो बोल रहा है आई एम प्लानिंग फॉर शिफ्टिंग टू कनाडा, फ्यू मंथ्स में मेरे को वहाँ प्लेस हो जाऊंगा। सो वी नीड टू गो स्टेप बाय स्टेप, डायरेक्टली इंटरनेशनल की जगह पे वी नीड टू गो फर्स्ट डोमेस्टिक एंड देन इंटरनेशनल। 12th के बाद भी सब इंटरनेशनल कोर्सेज चालू होते हैं, पर 12th के बाद सब में 3-3 लेवल्स होते हैं, और अगर हम डोमेस्टिक डिग्री पास कर लेते हैं तो हमें सिर्फ एक ही लेवल 4 पेपर ही देने पड़ते हैं। दूसरा चीज, इंटरनेशनल एग्जाम का एक फायदा क्या है, वहां पे आपको पूरे पेपर एक साथ नहीं देने, जैसे अगर आप सीए करोगे तो 4 पेपर एक साथ देने फाउंडेशन, पर वहां ऐसा नहीं होता है, वहां आप एक एक एग्जाम दे सकते हो। मतलब आपका एक सब्जेक्ट प्रिपेयर हो गया, एक दे दो, 3 महीने बाद वापस एक दे दो, 3 महीने बाद वापस एक दे दो, तो जल्दी पास होते हैं, पर फीस ज्यादा होती है। तो जब आप यंग और डोमेस्टिक कोर्स करने में ज्यादा सेंस है, और जब जॉब के साथ करोगे तो एक एक सब्जेक्ट पढ़ के दे सकते हो। So now guys we have talked about 2 things, national domestic courses, international courses, correct? Now let's move to the third category, that is law and actuaries. What is this law and actuaries? Law मतलब LLB, LLM, नॉर्मल लॉ आपको कोई भी कॉलेज में मिलेगा। लॉ करने के लिए यू नीड टू पास एंट्रेंस, लॉ की सीईटी होती है, वो पास करनी पड़ेगी आपको। नॉर्मल लॉ के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट लॉ की स्कूल्स होती है, लॉ स्कूल्स। ये लॉ स्कूल्स बहुत बहुत वैल्यूएबल होती है, उनका खुद का इंडिपेंडेंट हॉस्टल होता है, वहीं आपको रहना है, वहीं पढ़ना है। ये लॉ की जो स्कूल्स रहती है 12th के बाद और बीकॉम के बाद यानी ग्रेजुएशन के बाद अपने को अलाउ करती है। अगर आप 12th के बाद जाते हो तो आपको वो लोग 5 इयर्स का एलएलबी करने को बोलते हैं, 4 इयर्स या 5 इयर्स, प्लस साथ में आपको एक ग्रेजुएशन का डिग्री देते हैं, बीए या बीएफए या कोई भी, तो 2 डिग्री देते हैं, एक एलएलबी प्लस कोई भी बीए या बैफ या मैनेजमेंट का बीएमएस, कोई भी एक डिग्री जो हमको चाहिए वो साथ में देते हैं। और वो जो लॉ स्कूल्स है उनमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो मैं बोलूँ माइंड ब्लोइंग। क्योंकि क्या होता है, देखो अपन जाते हैं डॉक्टर के पास, एक डॉक्टर होता है फीस 1000 रुपए लेता है, एक होता है 100 रुपए लेता है। वैसे ही लॉयर्स होते हैं, एक 100 रुपए में आपका काम करके देगा और एक 1 लाख रुपया लेगा। जो बड़े बड़े लॉयर्स होते हैं वो सब लॉ स्कूल से पढ़े हुए होते हैं। करेक्ट गाइस? So just now you saw we are with a warning of 5 minutes. So लॉ के बारे में आपको मैंने बताया, एक्चुअरीज के बारे में जस्ट वी क्लोज दिस सेशन एंड यू गाइज नीड टू ज्वाइन अगेन ऑन द सेम लिंक, और फिर हम बात करेंगे एक्चुअरीज के बारे में। और नेक्स्ट पार्ट का मेन हाईलाइट होगा आईएम्स की एग्जाम जो 12th के बाद होती है, जो बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम है। बी स्कूल्स
जो बहुत ही प्रोमिनेंट कोर्सेज है और जो बच्चों को बहुत बार पता नहीं होता है वो रूट पे कैसे जाने का. विल टॉक अबाउट दैट इन द नेक्स्ट पार्ट. गाइज होप यहाँ तक समझा. लेट अस जॉइन अगेन ऑन द सेम लिंक. आता हूँ मैं सेशन क्लोज करके, आप भी आ जाइए इमीडिएटली, अपन बात करेंगे इसके बारे में.